अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं अमरीकी इमिग्रेशन सिस्टम में एक नए टेस्ट को एंटर करने की तैयारियां की जा रही हैं। और ये जो प्रपोजल आई है वो बड़ी अहम शख्सियत से आई है और उनका नाम है जनाब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस। जेडी वैंस इन दिनों पे बड़े ही एक एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं अपना। और एक तरफ तो आपको पता है कि वो गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी जितनी भी टॉक्स हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली, उसमें अपना हिस्सा डाला और मुलाकातें की। और इस वक्त भी उनका नाम सामने आ रहा है कि शायद वो सेकंड राउंड राउंड के लिए भी इस्लामाबाद जाने की तैयारियां कर रही हैं। लेकिन उससे पहले एक उन्होंने इंटरव्यू दे दिया है और उस इंटरव्यू ने इमिग्रेशन सिस्टम में एक नई एंट्री डाल दी है और सिस्टम को पूरे को हिला के रख दिया है, क्योंकि उन्होंने एक टेस्ट वो इंट्रोड्यूस करवाने की बात की है, तजवीज़ कर दिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रपोज किया है। और इस प्रपोजल में उस टेस्ट को अगर हम आप यूं कह लीजिए कि नाफजुल अमल कर दिया जाता है, तो फिर जनाब जो कैलकुलेशनें की गई हैं बैकलॉग को देखते हुए, तो फिर किसी भी शख्स को ग्रीन कार्ड लेने के लिए 100 साल इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसमें आज आपके सामने हम तमाम तर डिटेल्स दोस्तों आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि जेडी वैंस ने बुनियादी तौर पे क्या बात की है, कैसे की है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो जनाब मैं आपको एक बता दूं कि जेडी वैंस ने एक टेस्ट प्रपोज किया है और उसको नाम उन्होंने दिया है लॉयल्टी टेस्ट, वफादारी का इम्तिहान कह लीजिए या एग्जाम कह लीजिए। अब अमेरिकी नायब सदर ने जनाब ये एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने एक मुमकिन तौर पे लॉयल्टी टेस्ट तजवीज़ कर दिया है और ये कहा है कि मुस्तकिल रहाइश मतलब ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए आपको ये टेस्ट लाजमी देना होगा। अब कोई नहीं, टेस्ट तो बहुत से होते हैं, तो ये भी हो जाए तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जो ये प्रपोजल है ये कैसे इफेक्ट कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। अब वो कहते हैं जनाब इसमें आपने अमरीकी इक़दार से जो वाबस्तगी है वो भी होना ज़रूरी है। सिर्फ आपकी जो तालीम है या फिर आपकी जो प्रोफेशनल काबिलियत है, वो कहते हैं जनाब ये काफ़ी नहीं है। आगे और भी कंडीशन है, मैं आगे चल के बताता हूँ। अब वो ये बात उन्होंने कही है जनाब एक इंटरव्यू के दौरान, जहाँ पे एक सवाल हुआ स्पेसिफिक, वो हम बात करते हैं इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे मुतालिक ये बात हुई। उन्होंने कहा कि उनको जो दरपेश खतरात हैं या इंतज़ार है, तवील एक इंतज़ार है, उस सवाल का जवाब किया गया तो उसका उन्होंने एक लंबा चौड़ा जवाब दिया, उसको तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जवाब उन्होंने जो दिया वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब H1B ये वीज़ा प्रोग्राम में फ्रॉड और जो सकाफती हम आगे के मसाइल हैं इसको हम फोकस कर देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी जो है तजवीज़ जो दी टेस्ट की, उसने एक नई बहस को जन्म दिया है और वो ये है कि ये एक इम्तियाजी सलूक का बन सकता है और पहले से मौजूद जो ताख़ीर है उसमें एक तवील जो है वो एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जो बैकलॉग के लोगों का उसमें बहुत डिटेल्स में अब जाना पड़ सकता है, वो इजाफा करेगा। अब इमिग्रेशन को एक तो कौमी सलामती के साथ मुसलसल जोड़ा जा रहा है, ट्रंप इंतजामिया जब से दूसरा अपना उनका टेन्योर चल रहा है। और ये जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड के जो बैकलॉग से मुतालिक सवाल को उन्होंने वसी तर तनाजुर में ले जाते हुए कहा कि H1B सिस्टम जो है ये इसको हमने अब देखना है और इसको हमने अपनी कौमी तरजीह को जो है वो वफादारी को तरजीह देनी है। उन्होंने कहा कि जो है अमरीकी शहरियत हासिल करने वालों की जिम्मेदारी ये है कि वो अमरीका के इंटरेस्ट को तरजीह दें। ये उन्होंने एक बात की। अब उनका अल्फाज ये थे कि मैं एक भारतीय नियाद फैमिली से मुंसलिक हूँ और जब आप अमरीकी शहरी बन जाते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कंट्री के लिए को तरजीह दें और ना कि उस मुल्क को जहाँ से आप आए हैं। मतलब आप अमरीका को तरजीह दें, ना कि आप जिस मुल्क से आए हैं आप उसको तरजीह देना शुरू कर दें, ये वो कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है ज़ाहिर है ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रंप दौर की जो सख्त गैर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं और जितने भी स्किल्स पर्सन हैं उन वीज़ा प्रोग्राम पर एक नए शकूक व शुबहात को दोस्तों जन्म दे रहा है। अब इसमें जो है कहा ही जा रहा है कि ख़ासकर अगर हम इसको नैरो डाउन कर लें, जो इंडियन जो है एप्लीकेंट्स हैं उनके ऊपर मुमकिन असरात या फिर दीगर जो लोग हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान या दीगर 75 ममालिक की बात करें तो उनमें तो अभी इस वक्त पॉज लगा हुआ है, लोगों को सस्पेंड हुआ हुआ है पूरा एक सिस्टम ही। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो
जो H1B वीज़ा होल्डर की सबसे बड़ी तादाद में इस वक्त हम कहें तो वो इंडियन फ़ायदा उठाते हैं। पहले ही ग्रीन कार्ड का उनको अब एक लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि H1B वीज़ा प्रोग्राम या वीज़ा होल्डर की सबसे जो बड़ी तादाद है वो इंतज़ार में लगी हुई है। फी मुल्क जो 7% कोटा है वो भी ताख़ीर का शिकार हो चुका है और अंदाज़न कहा यह जा रहा है कि 4 लाख से ज़ायद जो इंडियन एप्लीकेंट हैं वो उनको अब तकरीबन को 100 साल इंतज़ार करना पड़ेगा इस ग्रीन कार्ड के हसूल के लिए। तो आप ये कह लीजिए कि दोस्तों इसको ना ही समझें कि ये कोई देने वाली बात नहीं है, इसको आप इनकार ही समझ सकते हैं। अब जो कैटेगरीज हैं उसमें 10 से 30 साल तक जो है वो EB2 और EB3 में ताख़ीर है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि अगर लॉयल्टी टेस्ट वो नाफजुल अमल कर दिया जाता है और ये एक इजाफी और सब्जेक्टिव मियार भी इसमें शामिल किया गया तो प्रोसेसिंग एक मज़ीद मुश्किल हो जाएगी और सेकंड जो डिसीजन आने हैं, फैसले आने हैं, वो ताख़ीर का शिकार होंगे। ख़ास तौर पर वो एप्लीकेंट जो इस वक्त जो बहुत बड़ी तादाद में लाइन में लगे हुए हैं, उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अब तारीखी और सियासी अगर इसका हम पस मंज़र का एक जायज़ा ले लें तो आपको समझने में आसानी होगी कि जेडी वैंस ये बात कर क्यों रहे हैं। उसमें कहते हैं जनाब इमिग्रेशन में जो नज़रियाती या फिर वफादारी पर मबनी एक स्क्रूटनी का तस्वर माजी में भी पाया गया है। लेकिन वैंस की ये जो तजवीज़ है इस वसी तर जो है रुझान का हिस्सा है जिसमें इमिग्रेशन पॉलिसी को मुआशी फ़वाइद के बजाय कौमी मुफाद और नज़रियाती हम आहंगी के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। इसी तनाज़ुर में जो बाज़ रिपब्लिकन रहनुमा हैं H1B प्रोग्राम के खात्मे जैसे इकदामात मतलब एग्ज़ाइल एक्ट की बात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई इसको तो ख़त्म करें। इसी तरह जो चेंज होता हुआ इमिग्रेशन जो है निज़ाम है इसमें हालिया जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो है सैलरी की बुनियाद पर H1B का इंतखाब करने की बात की जा रही है कि उसको जांचा जाए और जो सैलरीज है वो ज़ाहिर वो कहते हैं जी बढ़ा दी जाए या अमेरिकन जितनी कर दी जाए ताकि सस्ती लेबर नहीं मिलेगी तो लोग फिर अपने मुल्क के अमरीकियों को ही वो तरजीह देंगी कंपनी। फिर 1 लाख तक जो है वो दरख्वास्त की फीस का कहा जा रहा है कर दिया गया है। फिर जो एक्सपीरियंस्ड और ज़्यादा सैलरी वाले उम्मीदवारों को वो कहते हैं जी आप तरजीह दें और ये वो तमाम तर वो जो है अवामल हैं जो इस वक्त अमेरिका में फैमिली जो सॉरी स्किल्स पर्सन के लिए इमिग्रेशन को मजीद मुश्किल से मुश्किल तर कर रहा है और उनके लिए मौके भी कम कर रहा है। अब ये एक तजवीज़ दे दी गई है और ये तजवीज़ जो है ज़ाहिर है जेडी वैंस की तरफ से आई है और वो इस वक्त करता धरता है बल्कि उनका तो नाम ये चल रहा है कि शायद इसके बाद वो सदारती इंतखाबात में भी आएंगे और वो अगले सदर भी बन सकते हैं वो इसका हिस्सा लेकर। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पॉलिसी भी सदर ट्रंप की तरह है और बड़ी क्लियर है और आने वाले दिनों में इसका आपको इम्पैक्ट आता हुआ भी दिखाई देगा। तो आज की वीडियो आपको यहीं पे खत्म करते हैं इस दुआ के साथ। जहाँ रहे खुश रहे, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।